तो भाई लोग सबको हैप्पी दिवाली। पहली बात तो और मैंने देख ली भूल भुलैया 3। जानते हैं कैसी थी मूवी और क्या है मेरी ओपिनियन अबाउट द फिल्म। सच कहूँ तो विद्या बालन का कमबैक देख के मेरे मूवी से एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए थे, लेकिन आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड। चलो टोटल इस मूवी का ब्रेकडाउन करते हैं। तो पॉजिटिव में इस मूवी में एक ही चीज़ है, श्रेया घोषाल का आमिज़े तुम्हार 3.0 वाला गाना जो बाद में सोनू निगम ने भी गाया, और बस यही है। ये मूवी पूरी तरह से मिड है। भूल भुलैया 3 को रिस्पेक्ट करना मुश्किल है। भूल भुलैया 2 भी मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि इन्होंने मंजुलिका की कहानी का पोटेंशियल वेस्ट कर दिया, और यहाँ तो जो मंजुलिका दिखाई गई है वो असल में मंजुलिका है भी नहीं। इस मूवी में कार्तिक आर्यन अब भी रू बाबा है एज अ रोहन रंधावा, जो इस नए जन्म में राजकुमार देवेंद्र नाथ का हम शक्ल है। राजकुमारी मीरा जो तृप्ति डिमरी है और उनका अंकल उसका सच जान के उसका यूज़ करते हैं और अपनी शापित हवेली से भूत भगाने के लिए उसे बुलाते हैं। अगर वो हेल्प करे तो उसको 1 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे। बस यही प्रॉमिस देकर वो उसको रक्त घाट ले जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, राज घराने के लोग उसे अपने पूर्वराज राजकुमार देवेंद्र नाथ का रीइंकार्नेशन मान लेते हैं। कहानी के मुताबिक मंजुलिका ने अपने भाई की हत्या की थी और अपने पिता से बदला में खुद को जलाया था। 200 साल पुरानी कहानी के हिसाब से देवेंद्र नाथ एक वीगन फुल स्पिरिट बन चुका है जो अब तक उस हवेली और गांव वालों को परेशान कर रहा है। कहानी में बाद में पता चलता है कि असली भूत तो मंजुलिका थी ही नहीं, बल्कि वो राजकुमार देवेंद्र नाथ खुद था, जो अपनी पहचान छुपाने के लिए औरतों जैसे बिहेव करता था और गाता था आमिज़े तुम्हार। ये आइडेंटिटी वो अपने राज घराने से छुपा के रखता था, और उसी रात वो गाना भी गाता था जो अब फ्लैशबैक सीन्स में रिवील होता है। फ्लैशबैक सीन्स इमोशनल है। जब श्रेया घोषाल और सोनू निगम का गाना बजता है, ये मोमेंट्स आपको थोड़ा भावुक कर देते हैं। मूवी का ह्यूमर मोस्टली चीप और ब्रेन रोटिंग है। बस कुछ जगह ही ह्यूमर सही से लैंड करता है, जैसे राजपाल यादव का एंट्री सीन या जब कार्तिक का शहजादा वाला जोक आता है। ये मेटा मोमेंट्स थोड़े इंटरेस्टिंग है, पर ओवरऑल उनका लिखने का अटेम्प्ट भी कमज़ोर है। कहीं ना कहीं कॉमेडी ज़्यादा पुश की गई है और हॉरर नाम का कुछ है ही नहीं। चिप जंप स्केयर्स के अलावा कुछ भी नहीं दिखाया गया। तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर पूरी मूवी में यूटिलाइज लगा। उनकी एक्टिंग स्किल से बावजूद उन्हें सिर्फ आई कैंडी की तरह उसे किया गया है। विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का भी परफॉर्मेंस एवरेज ही था, लेकिन उनके सीन्स का वीएफएक्स और सीजीआई वो भी वीक था। कार्तिक आर्यन की एक्टिंग में थोड़ा इम्पोर्टेंट है और उनके इनकन्वीनियंस वाले मोमेंट्स फ्लैशबैक सीन्स में अच्छे लगेंगी, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन इस फ्रेंचाइजी में कोई पॉपुलर बनाने में अभी भी वीक है। जैसे फ्लैशबैक सीन्स में वो देवेंद्र नाथ के पास्ट कैप्चर करते हैं, वो मोमेंट थोड़ा इमोशनल और जेन्युइन लगता है, पर इससे ओवरऑल मूवी बच नहीं सकती। बस वो श्रेया और सोनू का गाना ही मूवी का हाईलाइट रह जाता है। एक आइकॉनिक प्रेयर जैसे फील आता है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है ब्रेन रोटिंग मूवी को सेव करने के लिए। और भक्ति में ये गाना एक तरह का अमृत है, लेकिन मूवी के और चीज़ें बस आपका वक्त वेस्ट करती है। कहानी का प्लॉट ट्विस्ट थोड़ा अच्छा था, लेकिन वो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाता। अगर आप कॉमेडी हॉरर के साथ एक माइंडलेस एंटरटेनमेंट देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए है। प्यार ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के सोचो, क्या आप ऐसे ही चीप जंप स्केयर्स और वीक प्लॉट ट्विस्ट के लिए अपना टाइम देना चाहेंगे?